वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। और चुनावी अखाड़ा की आज टीम पहुंची है नवाबों के शहर में। नवाबों के शहर यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हालांकि कहा यह जाता है कि लखनऊ की सियासत ही दिल्ली की यानी केंद्र की मोदी सरकार जो केंद्र में सत्ता होगी वो काबिज होती है, लेकिन लखनऊ से सियासत किस तरह से दिल्ली जाती है इसका पूरा गणित यहाँ लखनऊ में बनता और बिगड़ता है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर लखनऊ में जो सियासत यहाँ पर पक रही है उसको लेकर जमीनी मुद्दे क्या है, कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता आने वाले जो चरण है उसमें लखनऊ जब मतदान होगा तो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको वो आप उठाने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहाँ पर फिलहाल जो 9 विधानसभा सीट है उस पर बीजेपी का वर्चस्व कायम है और तमाम जो वर्ग है उनको यहाँ पर घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे महिला हो, किसान हो, और साथ ही कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर आड़े हाथ भी लिया जाता है। लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश की जाए जो लखनऊ का समीकरण है वो बन रहा और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लखनऊ में अब किस तरह की चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहीं से दिल्ली की सियासत यानी दिल्ली की जो सत्ता है वो भी यहाँ पर निर्धारित की जाती है और इसमें कई तरह की बातें भी की जाती है। इसमें तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर 2022 का जो विधानसभा चुनाव यानी कि जो बाकी शेष चरण यहाँ पर होने हैं उसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे और ऐसे में कई मुद्दों को लेकर वो अपनी बात रखने के साथ साथ ही कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। ऐसे में कई यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिनको यहाँ समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो लखनऊ से किस तरह से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सियासत का केंद्र फिलहाल ये माना जाता है। ऐसे में बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, फिलहाल क्या मूड बन रहा है चुनाव का? हम तो बीजेपी वाले हैं, लेकिन किस तरह का समीकरण बन रहा है? समीकरण सबके हिसाब से अलग अलग है, किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है। हमारी जो धारणा है वो अपने हिसाब से योगी जी को ही देंगे। फिलहाल 9 विधानसभा सीट है जिस पर बीजेपी का वर्चस्व कायम है, तो ऐसे में क्या दूसरी पार्टी टक्कर दे रही है? नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। तो देखिए किस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया, ऐसे में और भी लोग गए जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, योगी जी के पक्ष में है। सब लोग चाहते हैं कि योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर तमाम जिलों की बात की जाए तो समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक ही है क्या लहर? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर मोदी और योगी जी की है। समीकरण तो मैं नहीं कह सकता कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबके मन में एक ही बात है कि योगी जी दोबारा आने चाहिए। यहाँ के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जिनको यहाँ पर मतदाता ध्यान में रखेंगे और अपना मतदान करेंगे? यहाँ मुद्दे जो हैं विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का मुद्दा है। इतने मुद्दे हैं उसके बावजूद भी बीजेपी ही? ये सब मुद्दे कोई ठीक कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? शादाब अजीम। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर मतदाता ध्यान में रख के अपना मतदान करेंगे, मतदान? देखिए, ऐसा है, सड़क, बिजली, पानी जो जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, यही मुद्दे किसी पार्टी के भी होना चाहिए। और जिन मुद्दों पे आज तक जनता बहुत निराश है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में हो चुकी है, पूरी तरीके से हताश और निराश लोग हो चुके हैं इस सरकार से। जिस तरीके से इनकी कानून व्यवस्था है, अगर आप कानून व्यवस्था को भी देखें, किसानों के आंदोलन देख लीजिए, किसानों को कुचल देने वाले, मार देने वालों की जमानत 3 महीने में हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और मुद्दे बहुत अहम मुद्दे हैं, जिससे कि पूरी तरीके से जिसको जनता उसकी तरफ देख रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रही है कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो सीधी कांटे की टक्कर बीजेपी और सपा? देखिए, कांटे की टक्कर मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव जनता बनाम भाजपा है। अहम ये है कि बीजेपी यहाँ पर जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाती हुई नजर आई उसके खिलाफ यहाँ पर नाराजगी मतदाताओं में देखी जा रही है। सर, किस तरह से आप चुनावी माहौल को देखते हैं? देखिए, माहौल चुनावी पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी मेरे साथी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और वहाँ बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में 10 सीटें हैं और 10 में से 10 सीट हम जीत रहे हैं। यहाँ वहाँ का एक तरह से झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। अभी आज तक का सर्वे दिखा रहा 49 सीट आउट ऑफ 58। तो इन लोगों ने जैसे ही चुनाव आता है तो ये सब निकल के बाहर आ जाते हैं। पूरे 5 साल इनका किसी चीज़ से लेना ना देना, अखिलेश जी कभी नजर नहीं आए। इतनी कोरोना हुआ, ये हुआ, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, दुनिया भर की बातें।
पर आप कहीं भी जनता के साथ या इनको कभी भी उनका मुद्दा उठाते हुए 5 साल नहीं देखा। ये जात बरादरी की बात करते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है और ये हमारे तार। हम लोग हर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके हम चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है, पूरे 5 साल काम करता है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ये स्वयं बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कब होता है? जब अखिलेश जी सत्ता में आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी आज इतनी पावर में है। पर आपने कोई भी ऐसा घटना नहीं देखी होगी हिंदू और मुस्लिम की। अरे ये घटना अब क्यों नहीं होती जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है? तब क्यों होती है जैसे अखिलेश जी सत्ता में आते हैं? तो ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला है ये समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि असली मुद्दों से दूर रहते हैं। आज आप योगी जी की बात देखिए, इतना चरित्रवान मुख्यमंत्री इस देश का ये सौभाग्य है कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री मिला है, सन्यासी, ईमानदार, सच्चा। और कोरोना के अंदर आपने देखा होगा गांव-गांव जाके, घर-घर जाके उस आदमी ने उस बीमारी को कंट्रोल करने का काम किया है। यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने ये कहा है कि योगी जी को हमको योगी जी से कोरोना कंट्रोल करने में उनसे राय लेनी चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। तो ये पश्चिम में शोर बचाते पूरब का, पूरब में बचाते उधर पश्चिम का, पर ये कहीं भी चुनाव में है नहीं। लेकिन सर इस बीच अगर बात की जाए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है और जिसको लेकर पूरे देश भर में कई तरह की हमने बातें और कई तरह के जो नाराजगी है वो लोगों की देखी। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश की जाए, बीजेपी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है कि अगर हमारी सत्ता में सरकार आएगी तो बहुत से लोगों, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाए। तो ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से जो मतदाता है वो आप लोगों की तरफ आकर्षित हो? आपने देखा होगा पिछले 5 साल में योगी जी ने इतनी भर्ती की है, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और 1.5 लाख महिलाओं को भर्ती की है। एक बात और देखना, अब कोई भी लिस्ट किसी के घर से टाइप नहीं होती। इनके यहाँ तो बस सारी लिस्ट आप एग्जाम दे लो, टेस्ट दे लो और लिस्ट साहब इनके घर से आ जाएगी, ये लोग भर्ती होंगे। पारदर्शिता हमारे योगी जी के राज में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और रोजगार देने के सारे अवसर दिए जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सब लोग काम से जुड़ रहे हैं, रोजगार से जुड़ रहे हैं और आगे भी हमारी सरकार आएगी और हम लोग रोजगार देंगे। बिल्कुल, तो एक बार फिर योगी सरकार, इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। हालांकि मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं जिनको लेकर बात उठाई जा रही है। ऐसे में और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? अविनाश त्रिपाठी मैम। किस तरह से आप चुनाव को देखते हैं? चुनावी माहौल क्या बन रहा है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम झारखंड, मैं झारखंड से हूँ और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। वहाँ पर जब इलेक्शन आया था तो वो लोग कह रहे थे अगर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से खड़े होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली इन्हीं को जिताते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं। जैसे हम कानपुर, रायबरेली, लखनऊ घूमें तो हर जगह के हर तबके के लोग इनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो एक अंदाजा, एक अनुमान लगा के हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली इस बार ये जीत। लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोटर्स हैं, तो ऐसे में किस तरह से आप वोटर्स को देख रहे हैं? क्योंकि बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। लग तो रहा है कि वोट इन्हीं को करेंगे। कुछ चेहरा देखने से भी पता चलता है लोगों का कि हाँ, मतलब होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आई एम गोइंग टू वोट दिस मैन और दैट मैन, दैट्स व्हाई। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस चीज को नकार रही है, कोई कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है नहीं। लेकिन जिस तरह का अभी तक समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से कहा जा सकता है दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में किसका वर्चस्व आने वाले समय में कायम रह सकता है? आई एम नॉट श्योर, बट हमको जहाँ तक लगता है योगी आदित्यनाथ जी ही जीतेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, मुद्दों को बात तो की जा रही है, लेकिन ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ हिंदुत्व और राम मंदिर और इसके साथ ही कई और भी ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और ऐसे में लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिनको लेकर अब आम जनता यानी जो मतदाता है वो किस तरह से 10 मार्च का इंतजार करते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, चुनाव को किस तरह से देखते हैं? चुनाव को हम लोग क्या देखें, अभी तो एग्जाम दे के आ रहे हैं, एग्जाम ही देख रहे अभी हैं। क्या लग रहा है कि किसकी लहर है? क्योंकि 2017 में मोदी योगी की लहर थी। लहर के लिए क्या बताएं मैम, एग्जाम के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी एग्जाम कल दे के आए हैं, अभी वहाँ से मऊ से हम आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अब बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्षेत्रीय मुद्दे क्या है? आप यहीं के होंगे, आपको पता होगा कौन से वो मुद्दे हैं। मैम जो भी हो, हम लोग यही समझ रहे हैं कि अभी तक एग्जाम दे रहे थे, लेकिन इतना जानते हैं कि योगी जी परेशान दिख रहे हैं। बदलाव की बयान बस लग तो रहा है।
लगता है बदलाव होना भी चाहिए। देखिए 2022 में बदलाव की बयार जो है वो बहती हुई नजर आएगी और ऐसे में अब बयार अब किस तरह से यहाँ पर सामने आती है उसको भी देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही कई तरह की बातें भी यहाँ पर की जा रही है। बदलाव की बयार के साथ साथ जो 2022 का विधानसभा चुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में और भी जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? शुभम आप यहीं के हैं, लखनऊ के? जी। क्या क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा हमारा जो है वो एजुकेशन और डेवलपमेंट पे है। जो मुद्दे आजकल मेरे ख्याल से तो डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं यूपी में। अगर हम सिर्फ मंदिर और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। फिर तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन सब पे बात नहीं करें, अगर आप बाकी स्टेट्स के मॉडल देखिए, गुजरात को देखिए, दिल्ली मॉडल देखिए, अगर हम उस मॉडल पे नहीं चलेंगे तो हम इसी पे रह जाएंगे। हम लोग वही 20 साल पीछे रहेंगे, दिल्ली, मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो जब तक उन चीज़ों पे नहीं चुनाव लड़ा जाएगा तब तक कोई वो नहीं है। जहाँ तक बात रही लहर की, तो मेरे वो तो सभी को लग रहा है कि बीजेपी का इस टाइम आने का। आप अपने अकॉर्डिंग किसकी लहर देखते हैं? मेरे ख्याल से एक बदलाव की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगर बीजेपी के हमने कार्यकाल को देखा, उसमें अगर वो हम मुद्दे मेन कवर नहीं हुए हैं। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी कवर जो हुई है वो है कि जो जनता का रिड्रेसल हुआ है पब्लिक ग्रीवेंस का, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने उस लेवल पे। बट हम जब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर जो जैसे हम कौशाम्बी जैसे एक हमारे डिप्टी सीएम का जो वो है उसको बात कर लें तो उसमें इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो उस पर नहीं हुआ है। बट जो पब्लिक ग्रीवेंस जो है वो अच्छी तरह से रिड्रेसल हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, आप हमारे साथ अपनी बात यहाँ पर शेयर की उसके लिए शुक्रिया। और ऐसे में जो भी यहाँ पर मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश तो की जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव वाकई में काफी दिलचस्प है और 10 मार्च का फिलहाल हर किसी को इंतजार है कि किस तरह से 10 मार्च को यहाँ पर परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि अपने मत का इस्तेमाल करना है और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए क्या वो वोट सही जगह डला है या नहीं डला, इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। सर आपका नाम? अमन अग्रवाल। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला झांसी का हूँ, यहीं पे रहता हूँ। लेकिन कितना समय हो गया PhD कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। 5 साल हो गए मुझे यहाँ। मतलब 5 साल में आप यहाँ हैं तो 5 साल में आपने पूरा विकास देखा होगा बीजेपी का। किस तरह का विकास हुआ? बहुत अच्छा विकास हुआ है। 5 साल पिछले जो सपा की सरकार थी तब तो विकास के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार होते थे, गुंडाई होती थी, गुंडा राज पूरे प्रदेश में चलता था। अभी 5 साल में ना तो कोई गुंडा राज प्रदेश में है, जो भी गुंडा माफिया थे उनको जड़ से खत्म किया गया और कोई भी 5 साल में कोई भी भ्रष्टाचार नाम का हमें तो नहीं लगता है कि कोई आया है, भ्रष्टाचार की कोई खबर आई है उत्तर प्रदेश में। और बहुत अच्छा विकास योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा क्या किसी और दल को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश से खत्म पहले ही हो चुकी है और बसपा को भी खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछली बार 19 सीटें आई थी और इस बार मुझे नहीं लगता कि 9 सीटें भी उत्तर प्रदेश में बसपा की आएंगी। तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी यहाँ पे जिस तरह की जो कहा जा सकता है कि अपने समीकरण, अपने गणित बैठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता में उन्हीं की सरकार काबिज होगी। ऐसे में दावेवादी बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावेवादों के पीछे क्या सच्चाई है वो मतदाता जानता है। मतदाता बखूबी जानता है कि किस तरह से किन मुद्दों को उठा के ध्यान में रख के अपना मतदान यहाँ पर करना है, अपने मत का इस्तेमाल करना है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर आपका नाम? संदीप कुमार। किस तरह से क्षेत्रीय मुद्दे आप यहाँ के देखते हैं? यहाँ के मुद्दे क्या सर, 5 साल में कुछ हमें तो वैकेंसी के नाम पे 0 वैकेंसी मिली है। टीचर रास्ता देखते रह गए हैं। 2014 के 17 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं टीचर की। 69,000 सपा की सरकार में आई थी, उसके बाद से 0 वैकेंसी है। तो मतलब ये जो बदलाव की बयार है वो 2022 में बहनी चाहिए? बिल्कुल देखेगी, 2022 में बिल्कुल नजर आएगी। तो सर आप कैसे देखते हैं? बदलाव होना चाहिए, लेकिन बीजेपी भी ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए, हाँ थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो जिस लेवल का है, जो जिसको काबिलियत रखता है, अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट नौकरी ही दे सकती है ना। लेकिन ठीक है, बाकी सरकारों से बीजेपी ठीक है। सर आपका रिएक्शन? देखिए, बीजेपी तो आएगी। और रही बात बेरोजगारी की, तो आप ऐसे देखिए कि अगर आपके सर्कल में 10 लोग हैं, राइट, और जिनके पास में काम करने की क्षमता है, या मतलब आप कह सकते हो जो स्किल है, जिनके पास में स्किल है उनको जॉब की कमी नहीं है। अभी जो बैठ के ज्ञान देते हैं कि रोजगार नहीं मिला है, ऐसे तो उनके लिए तो समस्या भाजपा में भी रहेगी और सपा में भी रहेगी। तो योगी मतलब भाजपा इज डूइंग गुड। क्या आप भी सहमत हैं इन सब की बात से? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 2022 में ही बदलाव होगा, सपा सरकार आने के बाद ही होगा। आप चारों दोस्त हैं क्या आपस में? क्योंकि 2 बीजेपी और 2 सपा के हैं, तो जो मतभेद होना चाहिए,
मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, इस तरह की प्रतिक्रिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी पार्टी को मतलब नहीं करता है। हाँ, जिसके जो काम अच्छे लग रहे हैं उसको बताया जा रहा है। तो अब 2022 में समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए, क्या कोई और दल आप देखते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई और सत्ता में काबिज हो सकता है? नहीं, अभी बीजेपी के अलावा कोई स्टैंड नहीं कर रहा उस लेवल पे। मतलब ये मान के चला जाए कि 5 साल में भरपूर विकास हुआ। हाँ हाँ ऑब्वियसली हुआ है। बिल्कुल, 5 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उसमें विकास हुआ है, विकास की बयार बही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी फिलहाल ये है कि बदलाव की बयार जरूर बहनी चाहिए और बदलाव की बयार बहेगी तभी शायद कई तरह के परिणाम या भी जो निष्कर्ष हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि मतदाता एक महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज होती है जिसको लेकर वो अपने कई मुद्दों को लेकर ध्यान में रखता है और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपनी चर्चा को जारी करता है कि किस तरह से कौन से वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने 5 साल में विकास किया 5 साल में, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दलों का होता है कि वो सिर्फ जब चुनाव होते हैं उसी दौरान अपने मत का या आम जनता के जो मत है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो चीज दिखाते हैं। ऐसे में तमाम लोगों की प्रतिक्रिया ली और ऐसे में आपने भी देखा जो मिली जुली प्रतिक्रिया थी वो यहाँ पर सामने आई है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि सत्ता का सियासत है यानी कि केंद्र है, और ऐसे में समीकरण एक बार फिर बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे किस तरह से चरण में मतदान होगा या 10 मार्च को किस तरह से लोग अपने यहाँ पर जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हुए नजर आएंगे, क्या समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ नजर आता है, 2022 का चरण क्या कहता है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।